मेरे आशा चितनी तुम्हारी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, हमसे लाख करोड़। कब की थाड़ी अरज कर दो, 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 अरज कर दो। इस प्रकार उनके बचपन से ही श्री कृष्ण अनेकों अद्भुत लीलाएं किया करते थे। समूचे ब्रह्मांड के स्वामी बालक बनकर वृंदावन में आंख मिचोली खेला करते थे। मुझे तो लगता है ब्रह्मांड के स्वामी अभी भी मेरे साथ आंख में चोली खेल रहे हैं, तभी तो मुझसे छिपे रहते हैं, मेरी पकड़ में ही नहीं आते। ऐसी अद्भुत लीला के पीछे प्रभु का मात्र इतना संदेश होता है कि जब वो अपने भक्तों से मिलते हैं तो बालकों के समान सहज भाव और सच्चे विश्वास के साथ मिलते हैं। अब आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बाहर आपके जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं सभी, आपका नाम लेकर आपको झूला झुलाएंगे, माखन चटाएंगे। तो आप ही बताइए ना कि मैं आपका जन्मदिन कैसे मनाऊं। समूचे ब्रह्मांड के स्वामी बालक बनकर वृंदावन में आंख मिचोली खेला करते थे। गुरु बिहारी दास ने कहा था कि आपको आंख में चोली खेलना बहुत पसंद है, तो फिर आपकी ये भक्त मीरा भी आज आपके साथ आंख में चोली खेलेगी, मन में ये आस लेकर कि आज वो आपको पकड़ सके। कनक हरीच चितवो जी मोरी ओर,
हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े कठोर। मेरे आशा चितनी तुम्हरी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, कब की थाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भय भोर। मीरा के प्रभु हरि अभिनाशी, देशु प्राण अकोर। हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े बोलो श्री लड्डू गोपाल की। मेरे आशा चितनी तुम्हरी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करो, हमसी लाख करो। कब की थाड़ी अरज करत, अरज करत भय भोर। मीरा के प्रभु हरि अभिनाशी, देसियो प्राण अकोर। मीरा, प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है। मेरे गिरधर गोपाल मुझे दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। मीरा बिटिया, मीरा द्वार खोलो। मीरा बिटिया, मीरा बिटिया, द्वार खोलो। मीरा बेटा द्वार खोलो। मीरा मीरा, मीरा, मन करता है कि एक पल के लिए भी अपनी पलकें ना झपकाऊं और बस इसी तरह आपको निहारती रहूं। किंतु मुझे शीघ्र जाना होगा मीरा। जाना होगा? क्यों जाना होगा प्रभु? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे अपनी दुल्हन को लिए बिना आप तो मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं ना? नहीं मीरा, अभी तो मैं केवल दर्शन लेने आया हूँ। साथ चलने का समय अभी नहीं है। पुत्री द्वार खोलो। मीरा बिटिया, द्वार खोलो। मीरा क्या हुआ? मीरा द्वार खोलो बेटा। द्वार खोलो पुत्री। मीरा बिटिया, मीरा, मीरा द्वार खोलो बिटिया। क्यों प्रभु? वो समय क्यों नहीं आया? भक्त और भगवान का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है, अलौकिक होता है। वैसे ही हमारा भी संबंध है, किंतु मनुष्य जन्म की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं
जो सबको निभाने पड़ते हैं। वो कर्तव्य, वो दायित्व, चुनौतियां बनकर तुम्हारे जीवन तुम्हारे सामने भी आएंगी और तुम्हें उनसे पार पाना होना। फिर एक समय आएगा जब मैं तुम्हें लेने भी आऊंगा। प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु चले गए। मीरा पुत्री, ये कैसा बचपना है बिटिया। सुध खोकर तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ मीरा, बाहर पूजा चल रही थी। श्री गोपाल का जन्म अभिषेक हुआ, उन्हें झूला झुलाया गया। तुम तो उनकी सबसे बड़ी भक्त हो, फिर भी वहां नहीं थी। मीरा वहां नहीं थी क्योंकि वो यहाँ अपने गिरधर गोपाल के साथ थी। हाँ माँ, इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, वचन दिया है वो फिर आएंगे, उचित समय पर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा, उन्हें ले ही जाना था तो आज ही क्यों नहीं ले गए? किसको भ्रम में रखना चाहती हो मीरा? हमें या खुद अपने आप को? मीरा, अपने सपनों और कल्पनाओं के संसार से बाहर आओ और सत्य का सामना करो। कुंवर सा, महाराज सा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। दादाजी, ये लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। मैंने तुम्हें उस परिस्थिति की कड़वाहट से बचाया और तुम हो कि मुझे ये कड़वा काढ़ा पिला रहे हो। अच्छा, तो आपने जानबूझकर उस सेविका को भेजा था ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग तुम्हारे हृदय को नहीं समझेंगे और मुझे आभास हो गया था कि तुम्हें आज प्रभु दर्शन अवश्य मिलेंगे। किंतु दादाजी साहब, मुझे तो अभी भी अपने गिरधर गोपाल की प्रतीक्षा करनी होगी कि वो कब आएंगे और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर साथ ले जाएंगे। देवता भी प्रतीक्षा करते हैं धरती पर अवतार लेने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है। तुम्हारी भी प्रतीक्षा का कारण यही हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य अभी अधूरा है मेरा बिटिया। दूधा सिंह जी ने उचित ही कहा था। मीराबाई को प्रभु के साक्षात दर्शन तो मिले, किंतु प्रभु नहीं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य था सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर प्रभु के लिए अलौकिक प्रेम और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना। राव दूधा सिंह जी की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पास अब अधिक समय नहीं बचा है।
कुंवर भोजराज मीराबाई साहब को देखने आ रहे हैं। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं दादाजी साहब। मीराबाई की अनेकों परीक्षाओं में ये प्रथम परीक्षा थी। एक और मीराबाई उन्हीं को खोने वाली थी जो परिवार में सदा उसका साथ दे रहे थे, और दूसरी ओर भोजराज जिससे उसका विवाह निश्चित हुआ था, वो उसे देखने आ रहा था। मेरे गिरधर गोपाल के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरी भक्ति है, यही मेरे मूल स्वभाव है माँ। यही मेरे प्राण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ। माँ माँ माँ, जोगन बनना बंद करो मीरा। कुछ तो हमारी लाज रखो। आज बस इतनी कृपा करना हम पर कि अपने ये जोगन रूप लेकर अपने होने वाले पति कुंवर भोजराज के सामने मत लेकर आना मीरा। कि अपना ये जोगन रूप कुंवर भोजराज के सामने मत लेकर आना मीरा। फिर क्या हुआ गजानन? मीराबाई का हृदय तो जैसे उस दिन टूट ही गया था, और उस रात पूरा परिवार सो नहीं सका। मीराबाई अकेली रह जाने के दुख में उसके माता पिता इस शंका में कि मीराबाई से भोजराज के सामने कोई भूल ना हो जाए, एवं उसके ताऊ जी और ताई जी
इस भय में कि यदि कुंवर भोजराज को कुछ बुरा लग गया तो फिर उसका क्या परिणाम होगा। जब शेष सभी भोजराज के आने को लेकर तनाव में थे, तब मीरा तो अपने गिरधर गोपाल की सेवा में ऐसी मगन थी कि उसके आनंद में उसे और कुछ याद ही नहीं रहा। देखो मीराबाई साहब को पति के आने की खुशी में चेहरा कैसे खिल उठा है। चेहरा क्यों ना खिला हो, मेरे पति मेरे सामने जो है। हाँ, मेरा विवाह हो चुका है इनसे, मेरे गिरधर गोपाल से। किंतु मीराबाई साहब, हमने तो आपको दुल्हन के जैसा सजा हुआ कभी नहीं देखा। हाँ, दुल्हन के लिए तो जोड़ा आता है दूल्हे के यहाँ से। ना वो आया ना वो खुद आए आपको लेने, अपने साथ ले जाने। जिसका मतलब है जो तुमने सोचा था बस एक सपना था। क्योंकि अगर वो सच होता तो विधि विधान से तुम्हारा ब्याह गिरधर गोपाल से होता। तो ब्याह भले ही ना देखते, पर तुम्हारे दूल्हे के भेजे हुए ब्याह के जोड़े में तुम्हें देखने का अवसर तो मिलता ना। हम अब उन्हें क्या देख रही हो? वो तो सब सुनते हैं ना। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। वो तो सब सुनते हैं ना। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राजघराने की लाज, आन बान शान तुम्हारे हाथों में है। मेरा भतीजा कुंवर भोजराज चित्तौड़ से आता ही होगा। वो तुम्हें ऐसे जोगन के रूप में देखेगा तो उसे धक्का लगेगा। इसीलिए श्रृंगार करो, आभूषण पहनो और उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। ताईसा, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मेड़ता के आदरणीय अतिथि आपके भतीजे कुंवर भोजराज के सामने मैं आऊंगी ही नहीं। फिर इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। भाभी साहब, यदि मीरा हट कर गई, कुंवर साहब के सामने नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? कैसे समझाएंगे कुंवर साहब को? महारानी साहब, चित्तौड़ से कुंवर भोजराज साहब पधार चुके हैं। पधारो पुत्र भोजराज, पधारो। अब सभी बड़ों को मारा प्रणाम। जय मिल मारे भाई, तुम तो गले मिलो।
और सभी हैं यहाँ, पर मीराबाई नहीं दिखाई दी। अरे कुंवर साहब, आप इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, पहले हाथ मुंह धोकर भोजन कर लीजिए। उचित है जयमल, किंतु वो सामने ही तो है अतिथि कक्ष। आप तैयार हो जाइए, बहुत स्वादिष्ट पकवान पके हैं आपके लिए। चलिए। मीराबाई नहीं दिखाई दी अभी तक। नहीं, अभी नहीं। अभी किसी भी बात की भोजराज को हमारी चिंता की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। वैसे तो वो आज ही चित्तौड़ जा रहा है, हम समझा लेंगे मीरा को फिर। अब प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा है ना? कोई बात नहीं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे आपको। पहले हमारा महल तो देख लीजिए, और फिर उसके बाद आपको नगर भी तो घुमाना है। इतनी जल्दी क्या है जयमल, अभी तो हूं मैं 1-2 दिन यहाँ। हाँ चलिए, आइए। 1-2 दिन? भाभी साहब, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ये हमारा सभा कक्ष और मंत्रणा स्थान है। ये देखिए, यहां से वहां उन पहाड़ियों तक ये सब हमारा राज्य है। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, हमें यहां नहीं, वहां उस तरफ महल के मंदिर जाना है। किंतु भजन का स्वर तो यहीं से आ रहा है ना? ये तो हमारी प्रथा है। अब जो भी अतिथि महल में आता है उसे मंदिर जाना ही होता है। आइए कुंवर साहब, आइए। किंतु मुझे तो भक्ति की धुन यहाँ से सुनाई दे रही है। मीरा के परिवार ने बहुत प्रयत्न किए कि मीरा की सच्चाई को भोजराज से छिपाया जा सके, परंतु सच को कब तक छिपाया जा सकता है? मुझे तो लगता है वो पूरा दिन आज द्वार नहीं खोलने वाली। ये क्या? आज फूलों की टोकरी में तो फूल है ही नहीं। लगता है रखना भूल गए होंगे। मैं स्वयं ले आती हूँ। राज घराने की लाज, आन बान शान तुम्हारे हाथों में है। मेरा भतीजा कुंवर भोजराज चित्तौड़ से आता ही होगा। वो तुम्हें ऐसे जोगन के रूप में देखेगा तो उसे धक्का लगेगा। अब मैं क्या करूं? मैंने तो ताईसा और मासा से कहा है कि मैं तो अतिथि के सामने भी नहीं आऊंगी। किंतु
किंतु मैं अपने गिरधर गोपाल को उनके प्रिय फूलों से वंचित कैसे रख सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, जयमल है ना, सब संभाल लेगा। अभी तो वो भोजराज को बगीचा दिखाने ले गया है। कल सुबह ही दोनों आर्केड के लिए निकल जाएंगे। पूरा दिन उसी में चला जाएगा। जब कुंवर भोजराज यहाँ नहीं होंगे तब हमें मीरा को साफ साफ कहना है कि हम उससे क्या चाहते हैं और उसे क्या करना है। इसने द्वार क्यों खोल दिया और ऐसे जोगन के भेष में कहाँ चली जा रही है ये? भाभी साहब, मीरा तो बागीचे की तरफ जा रही है जहाँ कुंवर साहब भी है। अस्त्रों की कठोरता के हम राजपूत उपासक हैं तो फूलों की कोमलता भी समझते हैं। युद्ध की करूपता देखना जानते हैं तो प्रकृति की सुंदरता भी पहचानते हैं। इसलिए हमारी अस्त्रशाला में अनेकों अस्त्र हैं तो हमारे बगीचे में भी फूलों की कमी नहीं। खुद दादाजी शाह ने ये बगीचा लगवाया था। जगह जगह से तरह तरह के फूल मंगवा कर लगाए थे यहाँ। भाभी साहब, मीरा तो कुंवर साहब के सामने आने ही वाली है। अब क्या होगा भाभी साहब? ये देखिए, ये फूल जैसे घास के गुच्छे ने इसने थाम रखा हो। यही तो इसकी विशेषता है। ये तो घास का गुच्छा ही है। मैं जानता था। मैं तो बस यही देखना चाहता था कि आपका ध्यान इधर है या कहीं और ही लगा हुआ है। जयमल, तुम बार बार मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं जब से आया हूं तब से लेकर अब तक हर पल तुम मेरे साथ हो, लेकिन जो बात करनी है वो नहीं। मीरा की बात, क्या उसमें कोई परेशानी है? नहीं नहीं कुंवर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? मीरा से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है। नहीं नहीं, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? भोजराज के मन में संदेह तो आ ही गया होगा। जयमल मेरे भाई, यदि ऐसी कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। वो कुंवर साहब, कल तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम भोजराज को मीरा से दूरी रखोगे। जयमल, बात क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो तुम वहां ऐसे देख रहे थे जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो, और जब मैंने देखा तो कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि इस रहस्य से पर्दा तभी उठेगा जब मैं स्वयं मीराबाई से मिलूंगा। अब रहस्य तो कुछ है ही नहीं। अब लगता है आप बहुत उतावले हो रहे हैं मीराबाई साहब से मिलने के लिए। तो इसमें बुरा क्या है? जिससे मेरा विवाह होना है, मैं उसे भेंट कर उसे समझना चाहता हूँ। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ताकि विवाह के बाद मैं उसे खुश रख सकूं। मेरे गिरधर गोपाल, आपको तो मेरी पसंद नापसंद सब कुछ पता है, तो किसी और को जानने की क्या जरूरत?
ये मीरा तो अपने गिरधर गोपाल की है और हमेशा रहेगी। और ये सब भी ना आप ही के कारण हो रहा है। आप मुझे ले जाने में इतनी देरी कर रहे हैं ना, मैं कह देती हूँ आपसे, चाहे जो कोई मुझे मिलने आ जाए, मुझे देखने आ जाए, मुझे लेने आ जाए, किंतु मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगी, आपके देश, आप ही के घर, और कहीं नहीं। अब कुंवर साहब,